अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं जी आप सबके। बिज़ी रूटीन स्टार्ट हो गई है क्योंकि बच्चों की छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं। आज पहला वर्किंग डे था और अभी उदैबिया और रमदान को पिक करने आई हूँ। सलार के तो एग्ज़ाम चल रहे हैं, उसका जल्दी ऑफ हो जाता है, तो अभी थोड़ा सा टाइम था। मैंने कहा चले मैं पाकिस्तानी मार्केट से ना ये मेरी दही बलों वाली बूंदी थोड़ी सी रह गई थी, तो मैंने कहा यहाँ चक्कर लगा लेती हूँ। तो यहाँ आई हूँ, तो यहाँ इस दफ़ा ये गोल गोल वाली भी बूंदी और दूसरी वो पापड़ी जो होती है दही बल्लों पे डालते हैं ना, वो भी आई हुई थी। वो पापड़ी तो मैं घर बना लेती हूँ समोसा पट्टी से, बल्कि बच्चे तो वो खाते ही नहीं है शौक़ से, तो इसलिए मैं बहुत कम बनाती हूँ। तो इतने में बच्चों का भी टाइम हो गया, तो बस ये मीठी और मीठे दोनों को पिक किया है। तो अब हम लोग जा रहे हैं जी घर की तरफ। और मीठी जो है उसके कोई टेस्ट चल रहे हैं, तो गाड़ी में बैठते ही बस स्कूल की जो स्टोरी है वो मामा के साथ उसने शेयर करनी होती है, तो आज तो कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड थी। तो उसके बाद जी ये घर आ गई हूँ और ये थोड़ी सी शॉपिंग की है। मैंने कहा चले आपके साथ भी शेयर कर दूँ मीठी के फेवरेट कोकोमो बिस्किट। तो मीठी ज़रूर ये ले के आती है जब भी मेरे साथ पाकिस्तानी मार्केट जाती है, तो आज मैंने कहा मैं ले लूँ। उसके बाद ये जी वाइट वाश्ड वाली माश की दाल, ये भी सिर्फ पाकिस्तानी मार्केट से मिलती है। और सब्ज़ी अरवी भी लाई हूँ। ये नेशनल के चिकन तंदूरी मसाला और ये चिकन टिक्का मसाला नेशनल ब्रांड के लाई हूँ। नेशनल ब्रांड की पैकिंग चेंज हो गई। और उसके बाद ये बूंदी के 2 पैकेट मैं ले के आ गई। मैंने कहा बनाती हूँ, ये इनकी एक्सपायरी 1 ईयर तक है तो चलेंगे ये। और उसके बाद ये मिल्क ग्रोसरी से मंगवाया है, चाय बनानी होती है। और मीठी जो है और मीठा इन्होंने तो फिर नाश्ते ही करना होता है स्कूल से आके, लंच के टाइम ये दोनों पराठा खाते हैं। और मीठी की प्लेट में तो सिर्फ आलू हैं, क्योंकि वो मोंगरे और आलू बनाए हुए थे, तो वो सालन रखा हुआ था तो वो उन्होंने खाया है। और उसके बाद इतना ही टाइम होता है, 3:15 घर पहुंचते हैं, खाना खाते हैं बच्चे, तो कारी सर आ जाते हैं। तो उसके बाद बच्चे उनसे पढ़ने लग जाते हैं। तो कारी साहब को भी हमने दिया है जी कस्टर्ड। और इसके बाद मैंने छोड़ना होता है सलार को ट्यूशन, तो मैंने अर्शी को कॉल की। मैंने कहा अगर आप जल्दी आ रहे हैं तो उसको छोड़ दीजिएगा। तो बस सलार ने कहा मैं भी कस्टर्ड खा के चला जाता हूँ। तो ये मैंने कस्टर्ड बनाया हुआ है। वीक में 1 दफ़ा कस्टर्ड ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि सालार का इसके बगैर गुजारा नहीं है। कुछ चीज़ें मेरे बेटे को इतनी पसंद हैं कि वो कहता है कि बस आप ख़त्म होने ही ना दिया करें, तो मेरा दिल भर जाता है। और इतने में अर्शी भी आ गई। सलार जब खाने लगा है तो अर्शी ने कहा मैं तो पार्किंग में वेट कर रहा था और ये यहाँ कस्टर्ड खा रहा है, तो मैंने कहा चले आप भी खा लें, तो आप खा के चले जाइएगा, 5-10 मिनट ही लगेंगे। तो अर्शी भी डालने लग गए हैं ये। और मैं आ गई हूँ जी किचन में। मैंने कहा थोड़ी क्लीनिंग कर लूँ। और उसके बाद ये मेरे जो परिंदे हैं ना, आज ये बेचारे पता नहीं ज़्यादा ही भूखे हैं। सुबह भी डाला है मैंने इनको दाना, तो सारा ख़त्म कर लिया है। तो अब मैंने कहा इनको दोबारा डाल लेती हूँ। और ये हल्की हल्की स्मेल आती है ड्रेन के पाइप में ना, कभी भी आए तो मैं ये ड्रेन ओपनर मैंने रखा हुआ है तो ये डाल देती हूँ। वैसे तो मैं ये ज़्यादा रात को ही डालती हूँ, वाश बेसन में, सिंक में, जहाँ भी ये ड्रेन का होल होता है ना, वहाँ आप ये डाल दें। और उसके बाद अर्शी जब सलार को छोड़ के आए हैं, तो मैंने कहा आज अगर जल्दी आ ही गए तो मेरा ये काम कर दें। ये टमाटर के पौधे अर्शी साइड से लाए थे एक गमले में ना काफ़ी लगा के, तो ये धनिया मैंने लगाया हुआ था, तो मैंने कहा ये एक गमले में ज़्यादा हैं पौधे, तो इनमें से ना एक एक ट्रांसफ़र कर देते हैं दूसरे गमले में। तो बस जी उसी टाइम में हस्बैंड को लगा लिया काम। और सी कहते हैं कि औरतों के पास ना कोई बंदा फारग नहीं बैठ सकता, और स्पेशली जो मेरी बेगम के पास। तो बस जी, तो हमने इस दफ़ा घर में फूलों की बजाय सब्जियां लगाना स्टार्ट की हैं। तो देखें ये तजर्बा किस हद तक कामयाब होता है।